हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो ये आपको यूनिट जो है ना, आज बात करेंगे हम 13 यूनिट, यानी कि आपको जो है ना इसमें आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि आपको यूनिट 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हम भूमिका की यदि हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ना क्या सब है। इससे पिछले कक्षा में जो आप पढ़े होंगे इससे रिलेटेड क्या क्या आप पढ़े होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको कहा है जो कक्षा 9th से आप जो है ना कुछ ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन और गोला से परिचित हो चुके हैं, क्योंकि आप इस सबको 9th में पढ़े होंगे। देखिए, आकृति आपको 13.1 में ये आपको नीचे आकृति दिख रहा होगा। इसको जो हम ऊपर करके आप लोग को दिखा रहे हैं, जो ये सब के बारे में आप लोग 9th में पढ़े होंगे। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। या तो किसी भी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो आपको जो है ना पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी इसके जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो फार्मूला का यूज जो पहले पढ़े थे उसका यूज यहाँ भी होगा। और उसी से रिलेटेड जो है ना 2-3 जो है आपको आकृतियों को ऐड करके उसका जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना यहाँ हम सीखेंगे। यहाँ देखिए हम करेंगे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, ये आपको घनाभ हो गया। इसमें आपको ऊपर कर देते हैं जिससे पता चले। ये आपको जो है ना घनाभ हो गया, ये शंकु हो गया और ये बेलन और ये गोला। इस सबसे परिचित होंगे आप लोग। और इसी का हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले इसका जो है ना देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। इसमें जो है ना आपको पार्ट फर्स्ट है, इसमें थ्योरी प्लस प्रॉब्लम भी है। कुछ 5 प्रॉब्लम के साथ इसमें जो थ्योरी और सूत्र इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो सूत्र जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि कुछ ठोस आकृतियों का संयोजन करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या करना है। यानी कि पृष्ठीय जो 2-3 आकृतियों को यदि हम मिला देते हैं, यानी कि एक ठोस बेलन है उस पर अर्धगोला दे देंगे, या अर्धगोला देकर, या तो आप जो है ना एक घन ले लेते हैं उस पर अर्धगोला दे देते हैं। यानी कि आपको एक शंकु दिया गया है और शंकु को जो है क्या किया गया, शंकु के नीचे जो एक बेलन दे दिया गया है। तो उस टोटल आकृतियों का जो आप कैसे आप जो है ना किसी उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वो सब आकृतियों का यानी कि संयोजन, यानी कि आपको साफ साफ लिखा हुआ है संयोजन करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ऐड करके उसका क्या क्या करना है, हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपको जो है ना ये पहले आपको दिख रहा होगा घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पहले यहाँ देखते हैं 1 नंबर में घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये आपको लंबाई हो जाता है, ये आपको चौड़ाई, और ये जो है आपको ऊंचाई हो जाता है h। तो LBH यानी कि घनाभ का आयतन आप निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का यदि विकर्ण आप निकालते हैं तो √L² जोड़ B² जोड़ H² होता है। इसी तरीका से यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आप निकालिएगा तो 2 × LB × BH + LH होता है। यानी कि आपको जो है ना इस पर ऐसे याद रखना है जैसे AB, BC और CA होता है, सेम उसी तरह LB और इसको H मान सकते हैं। तो ये हो गया आपको क्या LBH यानी कि LB, फिर जो है क्या BH × LH, यानी कि 2 × करके संपूर्ण इसका संपूर्ण फिर क्षेत्रफल मांगेगा आपको, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। इसी तरीके से यदि हम घन में देखें तो घन का सभी जो है भुजा क्या होती है, सेम समान होती है। लंबाई भी वही रहेगा, चौड़ाई भी वही रहेगा और ऊंचाई भी वही रहेगा। उसी को क्या कहा जाएगा, घनाभ कहते हैं, सॉरी घन कहते हैं। तो ये तो घनाभ आपका जो है अलग था। यहाँ देखिए घन कहते हैं। तो घन का जो आयतन हम निकालेंगे, यानी कि इसका जो वॉल्यूम हम आगे फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, भुजा क्यों होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है इसका बराबर होता है। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, घन का आयतन हो जाएगा आपको भुजा क्यों। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात कीजिएगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का यदि आप विकर्ण निकालते हैं तो √3 ये होता है। जैसे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, √2a होता है। क्या होता है, वर्ग का यदि विकर्ण आप लोग को मालूम होगा जो कैसे निकालते हैं, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। तो इसलिए यदि घन का विकर्ण आप लोग से पूछे, घन का जो है ना विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण के बारे में यदि आप लोग से पूछे तो √3 ये याद रखना है। क्या रखना है, घन का विकर्ण यदि आप लोग से पूछता है तो √3a होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आकृति पे। उसके बाद आपको 3 नंबर में शंकु पढ़िए। शंकु देखिए क्या होता है, इसमें जो आपको एक नीचे जो अर्धवृत्ताकार होता है, ऊपर से एक टोपी के आकार का, यानी कि जो है ना आपको ये जो होती है ये तिर्यक ऊंचाई हो जाती है। डायरेक्ट जो है ये सीधा लंब दिया हुआ ये H होता है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल आधा जो और नीचा में क्या हो जाए वृत्ताकार आकार का है, इसलिए ये जो नीचे यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि ये तो आपको R हो गया। ये जो टेढ़ी रेखा आप लोग को दिख रहा है इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं, ऊंचाई यानी कि L से
से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एल से सूचित करते हैं। और ये जो है ऊंचाई जो है आपको ये एच होता है, ये एल हो गया, ये आर। तो शंकु का जब हम आयतन देखें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका आयतन की यदि इसके वॉल्यूम की हम बात करें, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई यदि एल हम बात करेंगे तो √h स्क्वायर जो आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम बेलन की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला सब होता है वो देखिए। बेलन में यदि आप देखिए तो बेलन का आयतन, ये आपको बेलन में दो जो है अर्धवृत्ताकार होता है। मान लीजिए बेलन का यदि आप देखिएगा तो सिलेंडर को देख लीजिए। सिलेंडर आप लोग का गैस सिलेंडर जो घर में होता है, रसोई घर में जो यूज किया जाता है, तो ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में वृत्ताकार है, नीचे में भी वृत्ताकार है। इसमें जो है ना दो वृत्ताकार रहता है और उस एक बेलन के आकार का होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेलन कहा जाता है। यहाँ देखिए, और इसमें जो ये टोटल आ जाता है तो इसको व्यास कर सकते हैं, और ये नीचे जो यहाँ आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, और ये आपको ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें यदि आप बेलन के आयतन यदि आप देखिएगा तब पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। बेलन का यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बेलन का यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। संपूर्ण मतलब यानी कि जो टोटल होता है ना वो आपको ज्ञात करना था। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये हो गया आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं 2 पॉइंट और है, गोला और अर्धगोला को देख लेते हैं। गोला और अर्धगोला क्या कहता है? यहाँ देखिए, गोला में यदि आप देखिएगा तो एक ये गोला हो गया आपको। गोला का यदि आप आयतन ज्ञात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन यदि आप लोग ज्ञात कीजिएगा तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि आप लोग को निकालना हो तो क्या कीजिएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सेम इसी का अपोजिट इधर देखिए, अर्धगोला यदि इसका हम आधा भाग कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा? ये हमको अर्धगोला के फॉर्म में आ जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन निकालिएगा तो 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें देखिए अर्धगोला और गोला में यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, दोनों क्या होता है? सेम होता है। यानी कि गोला और अर्धगोला में याद रखना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ दे या पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो दोनों क्या होता है? आपको बराबर करता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है ना अंदर से कुछ जो है काटा हुआ नहीं रहता है, एकदम सेम जो बाहर से रहता है सेम उतना ही घेरा हुआ पार्ट वही जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, या आपको वो पृष्ठ क्षेत्रफल उसको कर सकते हैं। तो अर्धगोला का गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर ये होता है, ये आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और 2/3 पाई आर क्यू ये आप जो 4/3 पाई आर क्यू गोले में देखे थे उसी का यहाँ पे जो है ना आपको आधा कर देना है, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा ये अर्धगोला। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला था वो हम देख लिए हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। यही आपको थ्योरी के फॉर्म याद है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया गया 13.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान क्या लेना है? आपको 22/7 लेगी। ये क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है। यहाँ देखिए दो घन लेना है आपको, जो हम जस्ट अभी पढ़े थे उसका जो है ना क्या होता है फॉर्मूला। इसमें से प्रत्येक का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मान लीजिए 2 घन आपको दिया गया है, 2 घन आपको दे दिया है। दोनों घनों को आपको क्या करना है? दोनों घनों को जो है आपको क्या करना है? मिलाकर। मान लीजिए ये छोटा छोटा 2 घन हम ले लिए, यहाँ पे आपको छोटा छोटा 2 घन बना लिए और दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया गया? एक घनाभ बनाया गया। तो आप मान लीजिए दोनों घनों को जब मिलाएंगे तो ये जो आपको ये जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये 4 था तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा लंबाई। लेकिन चौड़ाई हमारा क्या रह जाएगा? चौड़ाई तो हमारा वही रह जाएगा जो 4 सेंटीमीटर। यदि इसका हम निकालेंगे आयतन यदि आपको दिया हुआ भुजा यदि निकालिएगा, मान लीजिए घन का आयतन क्या होता है? घन का जो है वॉल्यूम यदि आप निकालिएगा तो क्या होता है? यानी कि आपको जो होता है भुजा का क्यू यदि आपको वॉल्यूम दे दिया है 64, तो इधर ये रूट पावर जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 रूट में 64 आ जाएगा, तो भुजा निकल जाएगा यहाँ पे। तो हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालेंगे तो क्या निकल गया? 4 निकल के आ जाएगा। 64 का जो है ना आप क्यू निकालिएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये आपको क्या निकल के आ जाएगा? भुजा। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है और उसका जो आपको क्या कर रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ रहे बात को? तो चलते हैं इसके आंसर पर। यहाँ देखिए आपको गिवन में जो दिया हो उसको हम पहले लिख देंगे। यहाँ जो आपको 2 घन हो जिसमें से प्रत्येक का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यू दिया होता है। यदि घन की हम भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू आयतन आपको दिया हुआ 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर आयतन का मान रखेंगे और इसका 64 का हम घन करेंगे, यानी कि क्यूब निकालना है। तो हमको क्या करना है? 4 × 4 × 4 यानी कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4 यानी कि
3 बार इसको लिख सकते हैं, 3 में से 1 निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर। ये जो हमको 4 सेंटीमीटर मिल गया, ये क्या है आपको घन, प्रत्येक दोनों घन की भुजा की लंबाई आपको दे दिया है। तो दोनों घनों को मिलाकर बनाई गई परिणामी घनाभ क्या बनाया गया, एक घनाभ बनाया गया है। तो दोनों मिलाकर यदि हम घनाभ बनाएंगे तो घनाभ की जो है आपको क्या निकालना है, इसका यदि लंबाई की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आपको लंबाई यदि हम देखेंगे तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई तो हमको 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या जस्ट अभी फार्मूला पढ़े थे, 2 × LB, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस फिर लंबाई गुना ऊंचाई। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसमें क्या करना है, 2 गुना कर देंगे तो ये हमको क्या निकल के आ जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। तो यहाँ 2 × 8 + 4, 8 × 4 प्लस जो है आ जाएगा आपको 4 × 4 प्लस 4 × 8, इन दोनों को हल करके 2 × 80 आएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो आपको इस क्वेश्चन में मांग रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको कह रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा सेम है, आपको जो है ना 2-3 को एक साथ मिलाकर आपको जो उसका निकालना रहता है, इसमें संयोजन करके वही जो अर्धगोला, गोला हो, शंकु हो, बेलन हो, ये सब मिलाकर आप लोग को निकालना है। यहाँ देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोला, अर्धगोला मतलब ऐसे है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यहाँ पे एक बेलन रख दिया गया, यहाँ अर्धगोला हो गया और इस पर एक खोखला जो है ना बेलन रख दिया गया है। खोखला यानी कि अंदर से लगा हुआ नहीं है, खोखला होना चाहिए, अंदर में कोई खाली होना चाहिए पूरे। अर्धगोला को व्यास, ये जो अर्धगोला का यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है ये आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया है। ये जो 14 सेंटीमीटर दिया है तो ये गोल अर्धगोला का व्यास यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 14/2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये बेलन जो ऊपर में बना है, बेलन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, हमको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊंचाई जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है आपको, 13 सेंटीमीटर दे दिया है। और इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंटरनल जो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, समझ रहे बात को। तो चलते हैं इसके आंसर पर, यहाँ हम समझा दिए क्वेश्चन को, यहाँ देखिए आपको आंसर दे पर ले चलते हैं। यहाँ देखिए आपको जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख दिए अर्धगोले का जो है यदि हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आपको अर्धगोले का व्यास जो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बर्तन का पात्र की कुल ऊंचाई आपको कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अर्धगोले की त्रिज्या 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल व्यास आपको 14 दिया हुआ है। यदि आप अर्धगोला निकालिएगा तो व्यास/2 त्रिज्या निकल के आ जाएगा। बेलन यानी कि पात्र की ऊंचाई 13 - 7 यानी कि आपको बेलन की यदि ऊंचाई से ज्ञात करना है। टोटल पात्र यदि यहाँ नहीं लिखेगा तो बेलन की सिर्फ ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो त्रिज्या आपको है, यही त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। और ये टोटल 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हम कितना हो जाएगा, यदि 13 में से हम ये 7 को घटा देंगे तो क्या निकल गया, 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपको बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यदि अब जो इनका तीनों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यानी कि आंतरिक जो टोटल निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, बर्तन, यहाँ जो आपको बर्तन जो ये टोटल बना है दोनों को मिलाकर, इस बर्तन की हम क्या करेंगे, पात्र की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। यानी कि टोटल ये अर्धगोला का भी आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल बर्तन का क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हम सूत्र जस्ट पढ़े थे अभी, 2πRh, और ये जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अब इन दोनों में से देखिए 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h बचेगा, इधर बचेगा आपको r। तो इसमें मान दे दीजिए 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7 है। h हम क्या निकाले थे, ये जो h है आपको बेलन की है, तो बेलन की h कितना निकाले थे, 6 सेंटीमीटर निकाले थे। और ये h r जो है आपको कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको निकल के आ जाएगा। यही आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस चैनल पर आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू इस यहाँ तक देखने के लिए, और आगे भी आप लोग जुड़े रहे। क्वेश्चन 5 तक हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखते हैं यहाँ पे आपको, तो देखिए आपको क्या दिया गया, एक जो है खिलौना का त्रिज्या 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है। मान लीजिए खिलौना का त्रिज्या यदि आप देखिएगा तो उसका कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर है, और लेकिन किसका आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला भी है, उस पर जो अध्यारोपित करके दिया है। अध्यारोपित मतलब होता है यानी कि एक अर्धगोला पर उस पर क्या किया गया है, शंकु को ऊपर से रख दिया गया। अध्यारोपित मतलब उस पर रख देना। ये हो जाएगा आपको इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि अर्धगोला और ये जो है शंकु, दोनों को मिला
मिलाकर जो है आपको टोटल ऊंचाई कितना दे दिया है, 5.5 सेंटीमीटर दे दिया है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, टोटल जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का ज्ञात करना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर गिवन जो आपको दिया हुआ है 3 पे। गिवन शंकु की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर आपको दे दिया, यानी कि ये आपको जो है ऊपर से शंकु बनाया गया, नीचे से अर्धगोला है। ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये खिलौने का जो है संपूर्ण ऊंचाई जो आपको 15.5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया हुआ है, ये आपको 15.5 सेंटीमीटर दे दिया है ऊंचाई। तो हम शंकु की ऊंचाई यदि याद करते हैं, मान लीजिए ये तो टोटल दिया है, अर्धगोला और शंकु दोनों मिलाकर जो ऊंचाई दे दिया है वो आपको कितना दे दिया है, 15.5 सेंटीमीटर दे दिया है। यदि हम सिर्फ शंकु की ऊंचाई याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो हमको ऊंचाई यदि मालूम हो तो हम ऊंचाई को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यानी कि ये त्रिज्या मान लेते हैं, ये तो ऊंचाई ऊपर जो है 15.5 है, यही ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो आपको ये त्रिज्या जो आपको दिया हुआ है, इसकी अर्धगोला की त्रिज्या को हम क्या करेंगे, यदि हम घटा देते हैं इस 15.5 में से, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई आ जाएगा। वही की है, शंकु की ऊंचाई को क्या करेंगे, 15.5 माइनस 3.5 को यदि हम घटा देते हैं तो क्या निकल गएगा, 12.0 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो ऊंचाई आपको 12 निकला, ये क्या निकल गया, आपको शंकु की ऊंचाई निकल गया, और ये आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। अब देखिए शंकु का कुछ भी यदि आप ज्ञात करते हैं तो उसमें यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें आपको पाई आर एल आता है। क्या आता है, पाई आर एल। तो एल आपको मालूम है, एच मालूम है, लेकिन आर आपको क्या मालूम नहीं है, एल आपको मालूम नहीं था। एल के लिए हम एक फार्मूला लिख दिए यहाँ पे, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल क्या होता है, एल जो ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये तिरछी ऊंचाई इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिरछी ऊंचाई, इसी को हम एल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल, इसी को हम बोलते हैं। जैसे भी को वॉल्यूम हो गया, तो तिर्यक ऊंचाई का ऊंचाई क्या लिखेंगे हम, ये हो जाता है आपको एल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आपको ये एल हो जाता है। तो एल जब हम निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि हम एल ज्ञात करते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर होता है। यही आपको एच स्क्वायर है जोड़ आर स्क्वायर। यहाँ देखिए एक जो है ना समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में यदि हम लेके चलते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये जो आपको हाइट दिया हुआ है, ये हाइट और ये निकालिएगा आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एल निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, वही आपको हो जाएगा ये एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर जोड़ 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको कितना, 144, और इसका 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर दोनों का ऐड करके हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या निकल के आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। सेम उसी तरह अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये जो अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे और अर्धगोला का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे और सबका मान रख कर कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ देखिए हम पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से यदि पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस 2 आर बच जाएगा और 22/7 3.5 आ जाएगा आर का मान। एल का मान 12.5 रखे थे, 2 गुना 3.5 ये आपको त्रिज्या दिया हुआ है। इस टोटल को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ रहे, ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक है। एक 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला जो है रखा हुआ है। एक घनाकार यानी कि एक घन का आकार का है। यदि आप घन बना देते हैं ऐसे करके, मान लेते हैं ये घन बन गया ऐसे, तो घन का आकार मान लीजिए ये घन बन गया, आपको घन पर एक अर्धगोलाकार ऐसे दे दिया, समझ रहे बात को, ऐसे करके याद है, आपको ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। ये आकृति एक अर्धगोलाकार जो ऐसे रख दिया गया है, एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अर्धगोलाकार का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये जो आपको व्यास पूछ रहा है, ये व्यास आपको क्या हो जाएगा, ये व्यास यदि आप ज्ञात करते हैं तो ये जो घन का आकार का जो है, घन तो एक क्या होता है, घन का चारों भुजा जो क्या होता है, बराबर होता है, तो ये वर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये जो आपको टोटल दिया हुआ है वही क्या होता है, ठोस का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो निकलेगा वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो है टोटल एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है इस घन के ऊपर, और उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है। और इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। ये जो दिया हो उसको पहले हम लिख देते हैं। एक घन आपको दिया होता है, घन बना दिए, ऊपर से एक अर्धगोला जो अध्यारोपित कर दिया गया है। समझ रहे बात को, इसका हम ज्ञात करेंगे।
जो है देखिए यहाँ पे घनाकार ब्लॉक का किनारा कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया था क्वेश्चन में। देखिए आपको है 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक है, यानी कि उसका किनारा, यानी कि घन का किनारा, यानी कि घन का प्रत्येक जो है भुजा कितना होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है तो किनारा ये क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई यदि हम देखेंगे किनारा, तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें यदि 7 सेंटीमीटर हो गया तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। ये जो आपको दिया हुआ है ये अधिकतम जो इसका हम व्यास देखते हैं तो व्यास क्या हो जाएगा, ये आपको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो किनारा दिया हुआ है आपको, समझ रहे बात को, ये जो है आपको किनारा यदि हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास इसका 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपको ये निकल के आ जाएगा। यदि अधिकतम व्यास यदि आपको 7 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इसकी अर्धगोला जो आपको बना हुआ है उसका क्या निकल के आ जाएगा 3.5 जो है हमको त्रिज्या निकल के आ जाता है। पूरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले माइनस क्या करें अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार जो ये बनेगा, आधार का क्षेत्रफल जो अंदर में जो बन रहा है उसका क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। मान लीजिए अर्धगोला यदि हम बनाते हैं तो नीचे में जो ये आधार बन रहा है, आधार एक क्या बन रहा है वृत्ताकार आकार बनता है। मान लीजिए ऐसे ही यदि हम बनाते हैं तो ये जो आधार बनता है ऊपर में जो ये बना है क्या बना है, वृत्त के आकार का बना है। वृत्ताकार आकार की जो नीचे में जो त्रिज्या बनेगी हमको, ये जो त्रिज्या नीचे में एक गोला का आकार का बनेगा, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तब ये हमको क्या निकल के आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे अब प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को ऐड करके अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे घटा देंगे। आधार हमको क्या बन रहा है, आधार जो हम बनाएंगे नीचे क्या बनेगा एक वृत्त का आकार का बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, त्रिज्या वही रह जाएगी। समझ रहे बात को, तो ये आ जाएगा आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2πr² होता है माइनस πr² हो गया। समझ रहे बात को, तो ये हो गया 6 गुना 7 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 7 है, त्रिज्या दिया हुआ था, यानी कि सॉरी भुजा का मान कितना दिया होता है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो भुजा का मान 7 रख दिए। इधर 2πr, पाई का मान 7/7, r 7/2, यहाँ भी आपको 7/7 है, 7/2 7/2 आ जाएगा। यहाँ हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 294, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 7 7 कटेगा, 2 2 कटेगा, यहाँ से 2 काटिएगा 11, 11 7 77, ये आपको 77 निकल जाएगा। यहाँ देखिए 7 से 7 कटेगा, यहाँ से आपको 11, 11 7 77/2, यानी कि आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 665/2 आएगा और 332.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन करके ये आपको संपूर्ण जो है पूरे ठोस का जो है ना हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यही हमको निकालना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। यहाँ देखिए आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है जो है ना एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो आप व्यास निकालते हैं टोटल वो व्यास क्या हो जाएगा, ये घन का जो किनारा आपको दिया उसके बराबर है। तो शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए एक घन बनाया गया, मान लेते हैं यहाँ एक घन बना लेते हैं, यहाँ देखिए आपको एक घन ड्रॉ कर लेते हैं, एक घन ये थोड़ा बड़ा हो गया इधर कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये हमको एक घन बन गया, घन को एक अर्धगोलाकार यानी कि हमको अर्धगोलाकार ऐसे हम एक काट लेंगे अर्धगोलाकार, और ऊपर से भी हम क्या करेंगे एक अर्धगोलाकार काट लेंगे, और ये अंदर में जो हमको टोटल बनेगा ये हमको टोटल यहाँ से एक गोला टाइप से जो हम निकालेंगे पूरा जो है अंदर से एक खोखला बनाना है, यानी कि ब्लॉक टाइप से बना के अंदर से काट कर यानी कि अर्धगोला गड्ढा आकार का बनाना गया है। अर्धगोला इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन का, ये जो घन का किनारा है अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के क्या है बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। अंदर में जो बच जाएगा ठोस जो बचेगा, मान लीजिए हम टोटल बना लिए अंदर, मान लीजिए एक लकड़ी जो है घनाकार ले लिए उसके अंदर को टोटल काट के हम क्या करें निकाल लिए। तो ठोस का जो है हमको क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो बाहरी आकार से हमको बच जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष। यहाँ देखिए दिया हुआ है शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल आपको ज्ञात रहेंगे, यानी कि टोटल अंदर से हम निकाल लेंगे काट कर, तो जो बचेगा उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। समझ रहे बात को, तो चलते हैं इसके आंसर पर। जो आपको दिया हुआ पहले हम उसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपको जो ये देखिए आपको दिया माना कि आपको दे दिया है माना कि घन का किनारा जो L लंबाई ले क्योंकि लंबाई आपको दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं। मानने के लिए आप फिर A मान सकते हैं, आप B मान सकते हैं, P मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। समझ रहे बात को। यहाँ घन का किनारा का कितना मान लिए L लंबाई मान लिए, यहाँ तक की लंबाई क्या माने हैं L, ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, तीनों क्या हो जाएगा L होगा, क्योंकि घन का सभी किनारा क्या होता है बराबर होता है। जितना भी आप भुजा देख रहे हैं सब क्या होता है बराबर होता है। यहाँ हो जाएगा अर्धगोला का जो व्यास किनारा के बराबर होता है, तो ये आपको दिया हुआ था ये व्यास
क्या हो जाएगा, एल के बराबर होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, L/2। तो शेष ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें हम तो घन जो आपको दिया हो तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद देखिए अर्धगोला जो अंदर में हम करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, ये अंदर से जो एक वृत्ताकार भाग निकलेगा, मान लीजिए टोटल यदि काट काट के आप निकालते हैं तो एक क्या होगा, एक ठोस यानी कि अंदर में जो एक पूरा गोलाकार यानी कि एक वृत्ताकार भाग जो है क्या हो जाए, निकल जाएगा। तब पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वृत्तीय भाग हमको निकल के बाहर आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक जो है आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे ऐड करके, और जो वृत्ताकार ये जो भाग टोटल निकलता है हमको उसका क्या करेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे यानी कि उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, शेष ठोस बचे हुए क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, जितना ठोस आपको शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा उसका क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो यहाँ आ जाएगा आपको भुजा, ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, और ये जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, πr², इस सब का मान दे दीजिए। आपको ए भुजा का मान l है, 2πr, r का मान l/2, यहाँ पे πr², पाई का मान 22/7 और l का मान r का मान l/2। इसको कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 6l² + 2π, पाई का मान हम 22/7 नहीं देना है तो यानी कि पाई को पाई ही लिख देते हैं, यहाँ 22/7 को पाई फिर लिख दिए, क्योंकि पाई के फॉर्म में आपको आंसर है, इसीलिए आपको पाई का मान 22/7 नहीं पुट करना है, पाई का मान पाई ही रहने देना है। यहाँ जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसमें हम l² यदि हम कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2π/4, और यहाँ क्या बचेगा, पाई बटा l² हम कॉमन ले बटा 4। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको l² बटा 4 एलसीएम लीजिएगा, ये 4 बाहर आएगा, पाई + 24 बच जाएगा यहाँ पे। समझ रहे बात को, तो यही आपको निकालना था, ठोस शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आपको ये निकल के आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कशन किए हैं, ये आपको पार्ट फर्स्ट था। इसी तरह हम पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन है इस वीडियो में 13.1 यूनिट का। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और जो भी चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।